तो चलिए अब हम देखते हैं जो सेकेंड यूनिट जो हमारा है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी बॉन्डिंग थ्योरीज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आ सकते हैं, और कैसे एग्जाम में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये हम यहाँ पे देख ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे अबाउ प्रिंसिपल जो कि इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर आता है कि व्हाट इज अबाउ प्रिंसिपल, है ना। तो अबाउ प्रिंसिपल क्या होता है, इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखिए अबाउ प्रिंसिपल जो है, जिसमें अबाउ जो आपका वर्ड है ना, ये एक जर्मन वर्ड है ना। यानी अबाउ जो आपका वर्ड है वो है एक जर्मन वर्ड, है ना, जिसका मतलब होता है बिल्ड अप या फिर कंस्ट्रक्शन, है ना। तो बिल्ड अप या कंस्ट्रक्शन, अबाउ मीन्स होता है बिल्ड अप या फिर कंस्ट्रक्शन, है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में फिल अप होते हैं, उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनके बढ़ते हुए एनर्जी के ऑर्डर में, और जो एनर्जी का ऑर्डर डिसाइड करते हैं हम, वो डिसाइड करते हैं N+L रूल से। ठीक है, तो यानी according to this rule, according to this principle, electrons are filled in orbitals in increasing order of energy of atomic orbitals, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। ठीक है, और जो इनका एनर्जी सीक्वेंस होता है वो डिसाइड होता है N+L रूल से। यानी L+L क्या है, N आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और L जो है आपका एजमुथल क्वांटम नंबर है। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों आप ये वैल्यू जोड़ दीजिए, तो जिसकी वैल्यू जो होगी आपकी, जिस ऑर्बिटल की N और L वैल्यू ज्यादा होगी, आप क्या करोगे, उसकी एनर्जी क्या कंसीडर करोगे, ज्यादा, यानी उनकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ N+L वैल्यू, हायर द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी उनकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका जो इसको कैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप बनाएंगे, कैसे फिगर बनाएंगे। तो पहले आप 1s इस तरह बना देंगे, अब यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे, फिर 2s 2p, फिर 2s के नीचे स्पेस छोड़ेंगे, फिर 2p के नीचे 3s 3p 3d, फिर एक यहाँ पे छोड़ते जाएंगे, 4s आपका 4p 4d 4f, फिर आपका 5s, फिर 5p 5d आपका 5f, है ना। इस तरह एक एक स्पेस यहाँ पे आप जगह छोड़ते चले जाके आप इससे ऑर्बिटल्स बना देंगे, है ना। आप क्या करेंगे, इस तरह यूं भरेंगे, और फिर आपको जाएंगे 2s से कहाँ जाएंगे, 2p, और 2p से कहाँ जाएंगे आप, 3s। फिर क्या करेंगे, इसको देखिए 20 से लेके जाएंगे 3p, अब हमेशा फिर 3p से 4s, फिर 20 से जाएंगे, फिर आप 3d से 4p 4p से 5s, है ना। फिर आप फिर 20 से जाएंगे, फिर आपका 4d, फिर आपका 5d, और फिर 6s, फिर 20 से जाएंगे। तो इस तरह आप क्या करेंगे, देखिए अब इधर एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 1s की एनर्जी कम है 2s से, और 2s की एनर्जी कम है 2p, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरह 1s एनर्जी सबसे कम हो गया, लेस देन, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, और उसके बाद 3s, उसके बाद 3p ज्यादा हो गया। अब देखिए 3d और 4s में, तो आपका ये देखिए आपका यहाँ पे क्या है, 4s और 3d, तो 4s पहले आ रहा, 3d बाद में आ रहा, तो 3d की एनर्जी ज्यादा हो गई, तो यहाँ पे आपका 4s की कम हो गई, 3d की ज्यादा हो गई। ठीक है, फिर आपका 4p, फिर 5s, फिर इस तरह क्या होगा, ये एनर्जी क्या हो रहा है, इस तरह यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमेशा एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर ऑर्बिटल्स हैविंग लोवेस्ट वैल्यू ऑफ N+ ऑक्युपाइड फर्स्ट बाय इलेक्ट्रॉन, है ना, तो अगर कोई भी जिसका N+L वैल्यू कम होगा, ठीक है, वो उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा। ठीक है, लेकिन अगर दो ऑर्बिटल है जिनका N+L वैल्यू सेम आता है, तो फिर क्या करेंगे, जिसका N वैल्यू कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, फिर जिसकी N वैल्यू ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा। ठीक है, जैसे when the two orbitals have same value of N+L, the one with lower N value filled up first, है ना, जिसकी N वैल्यू क्या होगी, कम होगी वही भरेगा। जैसे हमारे पास क्या है 3D और 4s, ठीक है, तो 3D में इसका N हो गया 3 और D का L वैल्यू होता है आपका जो है 2, और 4s आपका या 4 हो गया, और ये आपका हो गया 0, तो इसकी वैल्यू हो गया 4 और इसका 5, है ना। तो इसका मतलब पहले कौन भरेगा,
देखिए इसका n+l वैल्यू जो है कम है, तो पहले ये भरेगा, उसके बाद कौन भरेगा आपका यहाँ पे आपका 4, आपका यहाँ पे 3d भरेगा, क्योंकि इसकी n+l वैल्यू कम है और इसकी n+ वैल्यू ज्यादा, तो पहले 4s भरेगा, है ना, फिर कौन भरेगा 3d भरेगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर दो वैल्यू वाले जो दो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी n+l वैल्यू सेम है ना, तो जिनकी n वैल्यू कम होगी वही भरेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख लें 3d और आपका 4p है ना, तो 3d और यहाँ पे आपका क्या 4+1 p का l वैल्यू तो ये 5 है ना, तो इसका भी 5 आ रहा है, इसका भी 5 आ रहा है, लेकिन इसका n वैल्यू 3 है, इसका n वैल्यू 4 है, 4p का n वैल्यू 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले कौन भरेगा 3d भरेगा। ठीक है, तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉन की क्या कर देंगे फिलिंग करेंगे। तो ये तो हो गया आपका अबाव प्रिंसिपल। अब उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बहुत जल्दी समझ लेते हैं इसको और फिर देखते हैं आपको एग्जाम में इसको कैसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी लगभग सेम हो और शेप अलग अलग हो, वो आपस में मिल जाए, मिक्सअप होकर के नए ऑर्बिटल्स बना ले जिनकी एनर्जी और शेप समान हो, तो वो प्रोसेस कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। यानी द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग अप प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी एंड डिफरेंट शेप टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन, है ना। और जो ऑर्बिटल मिलते हैं द रिजल्टिंग ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के बाद मिलेंगे उन्हें हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। ठीक है, एंड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या होती है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। जैसे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे देखिए एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल लो एनर्जी स्फेरिकल से, p ऑर्बिटल डंबल शेप और हाई एनर्जी, लेकिन इनकी एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए। ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे और मिक्स अप होकर के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, यही प्रोसेस कहलाएगा हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे इसमें 2 लोब होगा, ये ऊपर वाला लोब जो होगा ये लार्ज लोब होगा और ये जो नीचे वाला लोब है ये स्मॉल लोब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में दोनों के कैरेक्टर पाए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे एक एक करके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, अगर प्रोसेस में एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्सअप हो तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो वो प्रोसेस कहलाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन, है ना। यानी द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2 for 2 equivalent sp hybrid orbital is called as sp hybridization। तो ये आपका sp hybridization हो गया। और sp hybrid orbital जो 2 sp hybrid orbitals होते हैं उनकी ज्योमेट्री होती है लीनियर ज्योमेट्री होती है। ठीक है, तो इस तरह ये आपका 2 sp hybrid orbitals की लीनियर ज्योमेट्री। अब देखिए इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब एग्जांपल देखेंगे, यहाँ है BeCl2 मॉलिक्यूल। तो देखिए BeCl2 मॉलिक्यूल में आपको क्या कैसे एग्जाम में लिखना है, तो अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसमें बस आप क्या करेंगे, लिख देंगे द फॉर्मेशन ऑफ BeCl2 मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बिलो, इतना लिख के ये डायग्राम बना के स्ट्रक्चर बना देंगे और फिर उसका आंसर दे देंगे। लेकिन अगर आपका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें क्या करेंगे, आप लिख देंगे इन BeCl2 मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम इज बेरिलियम, कुछ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस, आप उसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा और उसके बाद बताइएगा ग्राउंड स्टेट में, यहाँ पे देखिए बेरिलियम है, ग्राउंड स्टेट में केवल जो है यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो और जबकि BeCl2 कितने बॉन्ड बनाने, इसको 2 बॉन्ड बनाने, तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो ये बेरिलियम जो है ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो अब क्या होगा, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन 2s का जंप करके 2p
एक्स में चला जाएगा, ठीक है। तो 2p में जाएगा तो अब ये बेरिलियम आपका एक्साइटेड स्टेट का बन जाएगा। अब एक्साइटेड स्टेट का बेरिलियम जो होगा, इसके पास दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए, एक 2s और एक 2px, है ना। अब ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा आप क्या करेंगे, जैसे बने हाइब्रिड जो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, अब ये आपके हाइब्रिडाइज होंगे। तो ये हाइब्रिडाइज होंगे कैसे, ये आप इनके ऑर्बिटल्स को आप मिक्सअप करा दीजिए और मिक्सअप करा के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दीजिए। अब क्योंकि इसमें एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्सअप हुआ है, इसलिए प्रोसेस sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। अब ये आपके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल चुके हैं और दो ऑर्बिटल ये जो है ये बच गए हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अब यह बेरिलियम आपका sp स्टेट का मिल गया, sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट का। तो यहाँ पे बेरिलियम के पास दो हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब ये बेरिलियम क्या करेगा, इसको बेरिलियम हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल को Cl एक इलेक्ट्रॉन इधर दे के बॉन्ड बनाएगा, एक Cl एक इलेक्ट्रॉन इसको दे के बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह कितने टू हाइब्रिड ऑर्बिटल से टू बॉन्ड ये बना लेगा क्लोरीन और बन जाएगा क्या, BeCl2, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका किस हाइब्रिडाइजेशन से बना, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन से बना। तो sp इसका मतलब मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये मॉलिक्यूल है sp हाइब्रिडाइज्ड। अब देखिए यहाँ पे बेरिलियम आपको स्ट्रक्चर कैसे बना देना है, बेरिलियम ये बना देना है। अब बेरिलियम के पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर से एक क्लोरीन ओवरलैप करेगा, इधर से एक क्लोरीन ओवरलैप करेगा और दो क्लोरीन ओवरलैप करके BeCl2 मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक है। तो अब चूंकि अब एक बांड एक इधर बन रहा है, एक बांड इधर, तो एक बांड आपका ये बन गया, एक बांड ये बन गया। अब ये Cl और ये Cl, तो आपका क्या होगा, ये इसका लीनियर स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री क्या हो गया, लीनियर ज्योमेट्री हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप हमेशा क्या करेंगे, लिख देंगे कि बेरिलियम के जो है BeCl2 में बेरिलियम जो है उसका सेंट्रल एटम है जो जुड़ा हुआ है दो क्लोरीन एटम से, और BeCl2 बनने के लिए दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप एक्साइटेड स्टेट में ले आएंगे, इलेक्ट्रॉन को जंप करा के टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होंगे, ये टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिक्सअप होके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल टू क्लोरीन से ओवरलैप करके आपके बनाएंगे BeCl2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये तो हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। अब जल्दी से हम देख ले रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, वो प्रोसेस जिसमें एक s और दो p यानी px और py ऑर्बिटल मिक्सअप होकर के 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना ले, तो वो प्रोसेस कहलाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। आप यहाँ पे देखिए, आप इसमें एग्जांपल देख ले रहे हैं BF3 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो BF3 मॉलिक्यूल में देखिए क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेंगे, जैसे इसमें देखा था ऐसे इसमें भी पहले आप लिख दोगे कि BF3 में जो आपका सेंट्रल एटम बोरान है। अब बोरान को BF3 है तो 3 बॉन्ड बनाने इसको, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाने चाहिए, बनाने हैं। इसका मतलब इसके पास बोरान के पास 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अभी देखिए ग्राउंड स्टेट में केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये अभी एक ही बॉन्ड बनाएगा, बना सकता है, जबकि बॉन्ड कितने बनाने, 3 बॉन्ड्स बनाने। तो इसका मतलब इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन जो है एक आपका 2s का जो इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच जाएगा 2py में, ठीक है। अब 2py में जब जंप कर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक यहां पहुंचा, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया। अब ये एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें बचेगा, तो 2s हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया, 2px हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया, 2py हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अब ये 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो बोरान के एक्साइटेड स्टेट का होगा वो मिक्सअप होके यानी हाइब्रिडाइज होगा, कौन सा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होके क्या मिला लेगा, क्या बनेगा, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएगा। अब आपका बोरान जो हो जाएगा वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट का आ जाएगा। अब ये तीनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन इनको देगा और 3 बॉन्ड्स इस तरह क्या करेंगे, बना लेंगे, और ये आपका बन क्या जाएगा, BF3 मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। अब चूंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बना, इसका मतलब मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी मॉलिक्यूल है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना। अब देखिए इसमें क्या है, आपको इसका स्ट्रक्चर भी बनाना है, तो आप क्या करोगे, बोरान बनाओगे, बोरान के पास 3 हाफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है और तीनों से फ्लोरीन क्या करोगे, एक एक इलेक्ट्रॉन देके ये ओवरलैप करेगा। तो इस तरह ये तीनों से एक एक फ्लोरीन ओवरलैप करा के आप BF3 मॉलिक्यूल
बना दोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोरान एक बाड इधर बना रहा है, एक बाड इधर बना रहा है, एक बाड आपका इधर बना रहा है, एक बाड इधर, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, और एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी वो प्रोसेस जिसमें एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो जाए, यानी 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होकर के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना ले। अब इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री जो होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगा, है ना, टेट्राहेड्रल। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, है ना। तो ये आपका हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब एग्जांपल देख ले रहे हैं इसका, एग्जांपल आपका है CH4 मॉलिक्यूल। अब जैसे इसमें आप कभी भी जब आप हाइब्रिडाइजेशन शुरू करो तो आप क्या करना है कि पहले सेंट्रल एटम शुरू कर दो, बस हाइब्रिडाइजेशन पूरा हो जाएगा। तो सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन। कार्बन का ग्राउंड स्टेट पहले लिखना है, क्या है, 1s2 2s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2px1 2py1, इसमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, 2pz खाली होगा। अभी देखिए 2px और 2py में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पे आपका बांड कितने बनाने, CH4, मतलब 4 बांड्स बनाने, तो इसके पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2s का जंप करके चला जाएगा ये आपका 2py में। ठीक है, तो 2p सॉरी, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाएगा। ठीक है, तो अब 2pz में जाएगा तो कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिल जाएंगे आपके, 4, यानी 2px 2py 2px 2py और 2pz, है ना। तो 2s 2px 2py और 2pz, तो 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है वो क्या होंगे, मिल जाएंगे, और मिल करके क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्योंकि एक s और 3p ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4sp3। इसका मतलब अब कार्बन किस स्टेट का मिलेगा, sp3 स्टेट का मिल जाएगा। ठीक है, तो sp3 स्टेट का यहां मिल गया, जिसके पास 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए। अब ये 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन क्या करेगा, इनको एक इलेक्ट्रॉन एक एक दे करके और 4 बॉन्ड्स बना लेगा, और बन क्या जाएगा, CH4 मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है आपको इन 4 हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देना है, इस तरह कार्बन के साथ, इस तरह, है ना। और फिर क्या करना है, सभी के साथ ये एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे करके हाइड्रोजन को आपको क्या कराना है, यहाँ ओवरलैप करा देना है। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन एटम इसको एक एक इलेक्ट्रॉन देके ओवरलैप करके क्या बनाएगा, CH4 मॉलिक्यूल बना लेगा। अब चूंकि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना हुआ है, इसीलिए CH4 मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, तो इसके बाद देखो हम अगला हाइब्रिडाइजेशन ले रहे हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें 1s 3p एंड 1d एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होके 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए, तो वो प्रोसेस कहलाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इन द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1s 3p एंड 1d एटॉमिक ऑर्बिटल्स to form 5 sp3d hybrid orbitals is called as sp3d hybridization। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 5 sp3 hybrid orbitals की ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या होगा, 3 ऑर्बिटल्स प्लेन में होंगे, ये ऑर्बिटल्स इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे, इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। और ये जो आपका है एक ऊपर ऑर्बिटल और ये नीचे, ये कहलाएंगे एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्वेटोरियल में एंगल होगा 120 डिग्री, और इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हो गया sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, PCl5 मॉलिक्यूल इसका एग्जांपल हो गया। तो कभी भी आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है, लिखना है, तो आप लिख दोगे द फॉर्मेशन ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बिलो। तो है ना, ये आपका मॉलिक्यूल नीचे आपका बना हुआ है। ठीक है, तो कैसे, पहले लिखोगे PCl5 में फास्फोरस का ग्राउंड स्टेट, है ना। तो ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, है ना। अब देखिए PCl5 में 5 बॉन्ड बनाने, PCl5 यानी
5Cl के साथ 5 बॉन्ड्स बनाने, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि होने कितने चाहिए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जो 2s का ये जंप करके चला जाएगा 3d ऑर्बिटल में, ठीक है। अब ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो एक हाफ फील्ड ये हो गया, एक ये और एक ये, और एक यहाँ आया तो एक ये हो गया, है ना। तो ये आपके क्या हो गए, 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो फास्फोरस के होंगे एक्साइटेड स्टेट के, ये आपस में मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होकर के 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे, है ना। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब फास्फोरस आपको मिल गया, इसके पास देखिए फास्फोरस मिल गया sp3d स्टेट का, जिसके पास क्या है, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे वो एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल को Cl एक इलेक्ट्रॉन देगा, इधर बॉन्ड बनाएगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, इसे चौथा, ये एक इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बना लेंगे। तो कितने बॉन्ड बना लेंगे, 5 बॉन्ड बना लेंगे, और बन क्या जाएगा, PCl5 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब ये आपका किस हाइब्रिडाइजेशन से बना हुआ है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे PCl5 मॉलिक्यूल, PCl5 molecule. PCl5 molecule is formed by sp3d hybridization, so its structure is trigonal bipyramidal. तो ये आपका PCl5 मॉलिक्यूल जो है sp3d हाइब्रिडाइजेशन से बना हुआ है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ज्योमेट्री कैसा हुआ, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। अब इसमें जो एंगल है इक्वेटोरियल Cl के बीच 120 डिग्री होगा, और इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच एंगल कितना होगा, ये होगा आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी वो प्रोसेस जिसमें एक s3p यानी एक s3p और 2d एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो जाए और 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना ले, तो वो प्रोसेस कहलाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पे देखिए sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, जिसमें 4 प्लेन में होंगे, एक ऊपर और एक नीचे, और इनके किसी भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3p और 2d एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होकर 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इसका एग्जांपल क्या हो गया, sf6 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो sf6 मॉलिक्यूल में देखिए फॉर्मेशन ऑफ sf6 मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बिलो, है ना, रिप्रेजेंटेड बिलो। तो ये आपका sf6 मॉलिक्यूल क्या है, इसका यहाँ पे फॉर्मेशन नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो sf6 का में क्या है, सेंट्रल एटम सल्फर। तो पहले ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखा आपने, 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये आपका 3p4। अब अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने सल्फर में, 2, जबकि sf6 को कितने बॉन्ड बनाने, 6 बॉन्ड बनाने। तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो ये क्या होगा, इसमें जो 3p का इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये भी जंप कर जाएगा 3d में, और 3s का भी इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर जाएगा, 3d में जंप कर जाएगा, ठीक है। तो आप कितने ऑर्बिटल मिल जाएंगे, यहाँ पे अब 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिल जाएंगे, और सल्फर आ जाएगा एक्साइटेड स्टेट का। अब एक्साइटेड स्टेट के सल्फर के एक s और 3p और 2d ऑर्बिटल आपस में मिल जाएंगे और मिल करके 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे, जो कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे। तो इसमें एक s और 3p 2d ऑर्बिटल मिक्सअप हुआ, तो ये प्रोसेस क्या कहलाया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और सल्फर मिल गया sp3d2 स्टेट का। अब ये क्या होगा, सभी जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन दे के क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा और बन जाएगा sf6 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बन गया sf6 मॉलिक्यूल किस हाइब्रिडाइजेशन से, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन से। इसका मतलब मॉलिक्यूल कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखिए इसका भी वही आप आंसर दे देंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो आप लिख देंगे इट इज फॉर्म्ड बाय sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, सो इट्स स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहेड्रल, या फिर ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल है ना। तो ये आपका हो गया। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसका इस तरह क्या होगा, 4 ये प्लेन में एफ बना देंगे, है ना, और एक ऊपर एफ बना देंगे और एक नीचे एफ बना देंगे, और इनके बांड के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा किसका, sf6 मॉलिक्यूल का, ठीक है।
इसी तरह आपका देखिए यहाँ पे आपका आयोडी IF से यानी आपका sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक s 3p और 3d ऑर्बिटल मिक्सअप हो, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनकी ज्योमेट्री होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, है ना। यानी 5 जो होंगे, ये 5 ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल्स प्लेन में होंगे, एक ऑर्बिटल ऊपर एक ऑर्बिटल नीचे, यानी ये वाला इक्वेटोरियल होंगे और ये वाले एक्सियल होंगे, ठीक है। तो इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल के एंगल क्या होगा, 72 डिग्री, और इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम IF7 मॉलिक्यूल है, IF7 में सेंट्रल एटम क्या है, आयोडीन। तो आयोडीन का हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बैलेंस हम कॉन्फ़िगरेशन, बैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन लिख दें केवल, आगे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 5s2 और 5p जो है आपका 5, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बैलेंस सेल में। अब क्या होगा, IF7 बनने के लिए 7 हाफ फील्ड चाहिए, जबकि यहाँ पे p में केवल एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। इसका मतलब यहाँ पे सारे ऑर्बिटल्स, है ना, ये सारे ऑर्बिटल्स, ये भी जंप कर जाएगा इसमें, है ना, ये भी जंप कर जाएगा इसमें, और 5s भी जंप कर जाएगा 3d में, है ना। तो ये सारे ऑर्बिटल कहाँ जंप कर जाएंगे, d में जंप, मतलब ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन d में जंप कर जाएंगे। तो अब आपका ये आयोडीन मिल जाएगा एक्साइटेड स्टेट का। अब एक्साइटेड स्टेट में कितने होंगे, 7 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। अभी 7 हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे और 7 हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे, यानी 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। अब आयोडीन मिल जाएगा sp3d3 स्टेट का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, 2 ऑर्बिटल बच जाएंगे, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। यहाँ 3 बचे थे, ये भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ 4 बचे थे, ये भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना। तो ये आपका जो 7 हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा, ये फ्लोरीन क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन देके इनसे ओवरलैप करके आप 7 बॉन्ड्स बना लेंगे और बन क्या जाएगा, IF7 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब चूंकि ये किस हाइब्रिडाइजेशन से बना है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी यहाँ पे मॉलिक्यूल किस हाइब्रिडाइज का हो जाएगा, sp3d3 हाइब्रिडाइज, है ना। तो इसका भी आंसर यही लिख देंगे, इट इज फॉर्म बाय sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, सो इट्स स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो आप ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल बना देंगे। इसका 5 जो है इक्वेटोरियल भी दिखा देंगे, ये एक ऊपर और एक नीचे, ये ऊपर नीचे एक्सियल हो गया और ये 5 इक्वेटोरियल हो गया, ठीक है। और इक्वेटोरियल के बीच एंगल 72 डिग्री, इक्वेटोरियल और एक्सियल बांड के बीच डिग्री कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा इसका पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर या फिर ज्योमेट्री किसका, IF7 मॉलिक्यूल का, ठीक है।